student, it is video number 9 of chapter Light, Reflection and Refraction class 10th, and today we discuss image formation rules. So let's start. चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक मिरर चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है। देखो, इमेज फॉर्मेशन का एक बेसिक रूल ये है कि जहां पर दो रेज आपस में मिल जाती हैं, मिनिमम हमें दो रेज की रिक्वायरमेंट होती है, आप 3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जहां कहीं भी दो रेज आपस में मिलेंगी वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। तो कैसे रेज चलकर आएंगी, कहां से वो पास होंगी, कहां जाकर वो एक दूसरे से मीट करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं और वो 4 रूल हमारे पास हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनके ऑर्डर को, सीक्वेंस को हम चेंज कर देते हैं। ये रूल नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। इसको रूल नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल कहता है कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो मिरर से स्ट्राइक होकर, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होंगी। समझ में बात? क्या बताया मैंने, देखो, इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दे पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो मिरर से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से जाएगी। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रही बात? ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मैं जो रेज है मैं वो रेड मार्कर से शो करता हूं। तो ये एक रे चल के आ रही है, देखो, तो ये पैरेलल हुई ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के आई। जब ये यहां पर इस पॉइंट पर स्ट्राइक होगी तो उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और वो लाइट कहां से निकल जाएगी, फोकस से। तो ये जो यहाँ पॉइंट है ये क्या है, फोकस। इसको पेनिट्रेट कर जाएगी, पार कर जाएगी। ये पॉइंट क्या है, फोकस। सिमिलरली कोई और रेज आएगी, लाइक ऐसे एक रे आई, यहाँ स्ट्राइक हुई तो वो भी कहां से निकल जाएगी, फोकस से। समझ गए? तो क्या रूल है, बड़ा सिंपल सा है कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो कहां से निकल जाएंगी, फोकस से निकल जाएंगी, फोकस पर मिलेंगी। तो देखो, एक रे ये, दूसरी रे ये, दोनों रे मिल गई। जहां दोनों रे मिली वहां क्या बन गई, इमेज। वहां क्या बन गई, इमेज। I फॉर इमेज, F फॉर फोकस। बात समझ में? क्या बताया मैंने, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो फोकस पर मीट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। सेकंड रूल, अच्छा मैं इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बता देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, स्ट्राइक होकर यहां चली जाएगी और हमें लगेगा कि ये यहां ऐसे फोकस से आई थी, ठीक है। समझ में बात? तो इसमें हमें अपीयर होगी कि वो फोकस से गई, इसमें डेफिनेटली वो फोकस से ही जाएगी। समझ में बात? क्लियर? अब आते हैं सेकंड रूल पे। अगर आपको फर्स्ट रूल आता है तो सेकंड भी बड़ा इजी है, इसका रिवर्स है। पहला क्या था
कि रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से जाती हैं, फोकस से। अब उल्टा बोल दो, अगर फोकस से आएंगी तो मिरर से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से दोनों मिरर के लिए बनाता हूं, ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बनाते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद क्या क्या पॉइंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पी, यहां से क्या होता है एफ, और फिर यहां से क्या होता है सी। ये बात का ध्यान रखना, मैंने बताया भी है प्रीवियस वीडियो में, ये पी एफ जितना गैप होगा उतना ही सी एफ का गैप होगा। अगर आपने डायग्राम बनाते हुए इस गैप को कम ज्यादा ले लिया तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आपसे बनेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात, ये गैप अगर आप इक्वल रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डायग्राम सही बनता चला जाएगा। तो मैं कोई रे दिखाता हूं, मान लो एक ऑब्जेक्ट से रे चल के आई, वो ऐसे फोकस से निकल गई। एरो हेड लगाना जरूरी है, एरो है तो रे है, एरो नहीं है तो वो सिर्फ एक लाइन है, बताया भी था। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने ब्लू मार्कर से जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाया उस पे कोई एरो नहीं है, वो एक लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और जो रेड कलर से बना रहा हूँ उस पे हर एक पे एरो है। समझ में आया? तो ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये फोकस से गया, फोकस से गया, स्ट्राइक हुआ तो कैसे चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल, समझ में आई बात आपको? क्या बताया मैंने, बिल्कुल दोनों रूल एक दूसरे के रिवर्स हुए ना। क्या, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चल के आई तो वो फोकस से पार करेंगी, अगर वो फोकस से आया तो कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसे देखो एरो, ये जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में बात? चलिए अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी जब मैं बनाऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस का यहाँ पर कहीं पोल होगा, यहाँ कहीं एफ होगा और यहाँ कहीं सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ठीक है, तो जो मान लो एक रे हमारी ये ऐसे रे आ रही है, मान लेते हैं ये ऐसे। ठीक है, तो ये आगे डॉटेड बड़ा है ऐसे, तो ये यहाँ ऐसे आई थी, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद कैसे चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एरो का बहुत बड़ा रोल है, समझ में आ रही बात आपको? ये टॉपिक लर्न करने से ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि ये रे डायग्राम जो हम वीडियो नंबर 11 में स्टार्ट करेंगे उसका बेस है ये वीडियो। याद रखना, ये रूल याद होंगे, ये तभी आपको रे डायग्राम समझ में आएंगे जो वीडियो नंबर 11 में डिस्कस होंगे। तो ये रूल बड़े ध्यान से समझने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्लियर होंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड। थर्ड आता है कि मिरर में एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां पर अगर लाइट पड़े तो वहां से वो अनडेविएटेड पास होती है। अनडेविएटेड मीन टू से उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता। देखो इस रूल में पाथ चेंज हुआ ना, आई थी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, चलेगी फोकस से, तो रास्ता चेंज हुआ ना, पाथ चेंज हुआ ना। पाथ के चेंज होने को क्या कहते हैं, डेविएशन। डेविएट हो गई, डेविएट मतलब भटक जाना, अपने रास्ते से भटक गई। पहले ऐसे चल के आ रही थी, अब ऐसे चली गई। इसमें भी हुआ ऐसा ही, देखो फोकस से आई थी और पैरेलल चली गई, तो इसमें भी डेविएशन हुआ, पाथ चेंज हुआ, डेविएट हुई वो। लेकिन द रे पासिस अनडेविएटेड, अनडेविएटेड मतलब उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं होता, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। देखो कैसे, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये इसका पोल है, ये इसका एफ है और ये इसका सी है। दोबारा बता रहा हूं, ये गैप हमेशा इक्वल रखना है, डायग्राम ऑटोमेटिकली सही बनेगा। ये गैप कम ज्यादा लिया तो डायग्राम गलत होता चला जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप इंचेस में मापोगे इसको स्केल के साथ, और बिल्कुल नहीं, एप्रोप्रिएट मतलब ऑलमोस्ट ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, कोई रे मान लो ये रे ऐसे चल के आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, देखो गई, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद वो कहीं भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, लेकिन ये कहां से जाएगी, वापस इसी रास्ते पर आ जाएगी, पाथ में कोई चेंज नहीं होगा। यही तो बताया था, द रे पासेस अनडेविएटेड थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी, प्रकाश की किरण कोई आएगी, तो मिरर से स्ट्राइक होकर वापस उसी रास्ते पे आ जाएगी, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, डेविएशन कोई नहीं होगा, वो अनडेविएटेड पास होगी। तो ये क्वेश्चन सारे 1 मार्क्स में भी बन सकते हैं, इनकी 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट 3 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आता। इसका यूज है रे डायग्राम बनाने में, ये आ सकता है। ठीक है, डायग्राम पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है द नेम ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द रे पासेस अनडेविएटेड इज, 4 ऑप्शन होंगे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, नन ऑफ दीज, कुछ भी, तो क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास होती है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम बना सकते हैं, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो जो रे, अब ये हो गया इसका पोल,
यहां होगा इसका F और यहां से होगा इसका C। तो कोई रे अगर ऐसे आई कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी तो वो इसी रास्ते से आएगी और इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। समझ में आई बात आपको? तो उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द रे स्ट्राइक्स एट द पोल। मान लो एक रे आई और वो डायरेक्ट मिरर के पोल पर स्ट्राइक करती है। देखो कैसे, मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो ये इसका पोल हो गया, ये इसका F हो गया, यहां से किसका C हो जाएगा। मान लो एक रे ऐसे आई, ऐसे पड़ी कि वो डायरेक्ट पोल पर स्ट्राइक हुई। देखो पोल पर स्ट्राइक किया तो क्या लिखा गया, दे ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दे ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पे चली जाएगी, यानी जितना ये एंगल था ये आई हो गया, उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। ऐसे समझ में बात सिंपल क्लियर। क्या बताया, अगर रे पोल पर स्ट्राइक करेगी तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब जितने एंगल पर आई थी उसी एंगल पे चली जाएगी। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये बताया था। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता था एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अब ध्यान से देखो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मली ही तो है। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो मैं बताता हूं कैसे। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर लूं तो ये सर्कल कुछ ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मुझे इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा, सेंटर से मिला दूंगा। ये बात सिखाई थी, क्या सिखाया था कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं, उसको सेंटर से मिला देते हैं। तो ये लाइन देखो सेंटर से मिल रही है, सेंटर से मिल रही है, तो ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो क्या है, आई। तो आई है तो उतने यहाँ पे चली जाएगी। मतलब अगर रे पोल पर आकर 30 डिग्री पर आई थी तो 30 डिग्री पर वापस चली जाएगी। मान लो एक रे मिरर के पोल पर आकर 40 डिग्री पर स्ट्राइक किया तो वो भी 40 डिग्री पे चली जाएगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जब लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करेगी जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। समझ में बात? इसलिए लिखा है इफ रे स्ट्राइक्स एट पोल P ऑफ द मिरर देन दे ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन दे ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में बात? तो ये 4 रूल अब आपको बनाने होंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम के अंदर आपको बनानी होगी इमेजेस, और इमेज बनाने के लिए कम से कम आपको 2 रे को मिलाना जरूरी होगा। और आपके पास ऑप्शन कितने होंगे, 4। इन 4 रूल में से कोई भी 2 रे को यूज करके आप इमेज बना सकते हो। तो सिंपली शॉर्टकट में कैसे आप लर्न करोगे वो बाद की बात है, बट आपको याद रखना 100% जरूरी है। रे डायग्राम नहीं होने वाले, मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनने वाला, लेकिन ये आगे आने वाले टॉपिक्स का बेस है। समझने बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कैसे, पैरेलल अगर रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से जाएगी, फोकस से। अगर आई फोकस से तो कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो अनडेविएटेड पास होगी, बिना मोड़े पास होगी। और अगर पोल पर स्ट्राइक हुई तो जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। तो ये थे हमारे इमेज फॉर्मेशन के रूल। आई होप आपको क्लियर होगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, मान लो अगर मिरर पर कोई रे आई 90 डिग्री पर स्ट्राइक करती है, वो कितने पर, 90 डिग्री पर, तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आप मुझे इसका आंसर दो। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। तो जाते जाते मैं आपको एक बात और बताता हूं, वो क्या कि अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री पर फॉल करेगी तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन क्या होगा। जैसे हमारे पास एक मिरर है, अभी तो मैंने ये प्लेन मिरर लिया है। कौन सा मिरर लिया है, प्लेन मिरर। ठीक है, और मान लेते हैं इस प्लेन मिरर का इस साइड से पॉलिशिंग है और इस साइड से रिफ्लेक्टिंग है। तो मान लो अगर इस पर लाइट रे ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर आकर फॉल करती है तो वो 90 डिग्री पर ही वैसे चली जाएगी। समझ में बात? क्या बताया मैंने, अगर 90 डिग्री पर आकर फॉल करेगी तो वो ऐसे ही चली जाएगी, नॉर्मल आएगी तो नॉर्मल ही चली जाएगी। इस केस में मुझे आप ये बता सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। जी हाँ, दोनों
0 डिग्री है, दोनों क्या है 0 डिग्री। आप कहोगे 0 डिग्री कैसे है, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री नजर आ रहा है। बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे क्योंकि ऑप्शन में एक 90 डिग्री ऑप्शन भी होगा और 90 नजर आ रहा है, 90 ही लिख देंगे। बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है 0 डिग्री। कैसे, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन याद करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन होती थी ये ऐसे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई होता था, ये एंगल आर होता था। ये जो एंगल आई है ये किसके बीच में है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है। और ये जो आर है ये एंगल किसके बीच में है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है। आर आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, आई आर क्या है, इंसिडेंट रे। समझ में बात। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या है, यही लाइन, नॉर्मल क्या है यही लाइन, और रे भी क्या आ रही है इसी पे। तो नॉर्मल में समझे बात, देखो ये एक नॉर्मल और यही रे, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री ना। बात समझ में आई आपको। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ 0 डिग्री। ये कुछ ऐसा ही खेल हो गया। अगर मैं इसी डायग्राम में जाऊं तो रे जैसे नॉर्मल के साथ ही आ रही है, तो नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रही है 0 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो ये नॉर्मल है, ये लाइन ही नॉर्मल है और यही रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 0। आप चाहो तो कर्व मिरर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने मान लो मैंने ये मिरर ले लिया, कौन सा लिया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर जब मैं लूंगा तो ये इसका नॉर्मल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी यही है, नॉर्मल भी यही है, प्रिंसिपल यही इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और यही इसका नॉर्मल है। अब प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको समझ में आता है कि सर ने इसको प्रिंसिपल एक्सिस क्यों बोला, क्योंकि ये पोल से पार हो रही है, एफ से पार हो रही है और सी से पास हो रही है, इसलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। जो पोल एफ और सी से लाइन निकलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आप कहोगे सर इसको नॉर्मल क्यों बोल रहे हो, तो मैथमेटिक्स से सिंपल। देखो मैं इस सर्कल को जब कंप्लीट करूंगा तो कुछ सर्कल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, और जब किसी सर्कल के किसी पॉइंट पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको सेंटर से जोड़ देता हूँ। अब इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल, इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल जोड़ना है, क्या करूँ, सेंटर से मिला देता हूँ। इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, सेंटर से मिला दूं। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, सेंटर से मिला दूं। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर से मिला दो, मिला दिया तो ये नॉर्मल हो गया। अब एक रे चल के आई ऐसे, देखो ऐसे आई और ऐसे ही चले जाएगी। समझ में बात क्या, क्यों। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में भी क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ 0। बात समझ में आई। तो याद रखना, दो बातें इसमें बताई मैंने। अगर रे किसी भी मिरर पे, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कर्व्ड हो, कर्व्ड में चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कन्वेक्स हो, अगर उस पर नॉर्मली फॉल करेगी, 90 डिग्री पर फॉल करेगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों 0 होंगे और वो लाइट उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।